अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली मेरी एक अमेंडमेंट वीडियो है जो कि मेरी लास्ट वीडियो अपलोड की है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिजनेस सेक्टर के ऊपर टैक्सेस न्यू इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। उसके अंदर एक नया सेक्शन सेक्शन 4C जो पावर्टी एलिवेशन टैक्स जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था, अगर आपकी इनकम 300 मिलियन एक्सीड कर रही है तो 2% एडिशनल टैक्स इंप्लीमेंट किया गया। उसके अंदर एक मेजर चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया है। शहबाज शरीफ ने फ्राइडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये एक अनाउंसमेंट की है कि 10% सुपर टैक्स लगाया जा रहा है बिग इंडस्ट्रीज पे, जो ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग इंडस्ट्रीज हैं। एज पर गवर्नमेंट जो भी उनके पास एनालिटिक्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक उन्होंने 13 सेक्टर्स को सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया है। और उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन का जो टैक्स रेट है उसको स्लैब उसको डिवाइड कर दिया है। और डिपेंडिंग ऑन द इनकम वो आपकी स्लैब एक्सीड करती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। तो वो मैक्सिमम जो एक स्लैब है वो 300 मिलियन से अगर आपकी इनकम एक्सीड करी तो आपने 4% टैक्स जमा करवाना है। तो इसका जो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो भी सेक्टर इससे इफेक्ट हो रहे हैं वो सेक्टर कौन कौन से हैं। उसके अंदर 13 सेक्टर जो इनको कवर किया गया है उसमें सबसे पहले आपका सीमेंट है, स्टील है, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, बेवरेज एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर 10% सुपर टैक्स इंप्लीमेंट किया गया है। और इसके अलावा जो पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स है उसकी स्लैब रिड्यूस करवाई गई है। वो सबसे पहले पहली स्लैब है 1% टैक्स होगा अगर आपकी 150 मिलियन से ज्यादा की इनकम अर्न कर रहे हैं। 2% टैक्स इंप्लीमेंट होगा अगर आपकी इनकम 200 मिलियन से ज्यादा है। और 3% इंप्लीमेंट होगा अगर आपकी 250 मिलियन से इनकम ज्यादा है। और लास्ट स्लैब जो है वो 4% इंप्लीमेंट होगा अगर आपकी 300 मिलियन से इनकम ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं। जो टैक्सेबल इनकम है आपकी 300 मिलियन से ज्यादा है। और ये वाली इनकम मैं अपने बिजनेस की जो वीडियो थी उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की है कि इसमें कौन कौन सी इनकम फॉल करती है, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इसके सेक्शन 4C में कवर्ड हैं। तो अब ये सेक्शन इसको फाइनेंस बिल में ये नई अमेंडमेंट आने के बाद चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया है टैक्स के अंदर, जिसके बाद जो टैक्स का रेट है वो काफी बढ़ जाएगा। और वो इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है क्योंकि अभी जो रिटर्न फाइल होगी उसके अंदर भी इसका इम्पैक्ट शामिल किया जाएगा। तो जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने रिसेंटली ट्वीट भी किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि तो सुपर टैक्स जो है वो अब सारे सेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। पहले सिर्फ बैंकिंग सेक्टर जो है वो सुपर टैक्स पे कर रहा था एज पर द प्रीवियस फाइनेंस एक्ट। अब इस बिल में सुपर टैक्स को सारे सेक्टर्स पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और जो 13 सेक्टर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया जो सेक्टर्स स्पेसिफाई किए गए उनके ऊपर 6% एडिशनल, मतलब टोटल 10% उन 13 सेक्टर्स के लिए है। और बाकी सारे सेक्टर जो उनके अलावा है उन पर 4% सुपर टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो टोटल अगर आपकी नॉर्मल टैक्सेबल जो रेट है वो आपका 29% है, वो 39% में चला जाएगा। और साथ उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये वन टाइम टैक्स है। इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया है। तो वन टाइम है, मतलब ये टैक्स ईयर 2022 और क्योंकि 2023 का आगे भी इम्प्लीमेंट होगा तो 2022 और 23 पे ये साल पे इम्प्लीमेंट होगा। और उसके बाद अगर अगले साल दोबारा इसको प्रपोज नहीं किया था तो ये फिर खत्म हो जाएगा। मैंने एक समरी बनाई है एक्सेल में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके अंदर मैंने एक कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको लेआउट बना के एक्सप्लेन कर दूं। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे स्मॉल कंपनी है, लार्ज स्केल कंपनी है, 13 स्पेसिफाइड सेक्टर जो एक्सक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनी। इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स जो है 20% है, लार्ज स्केल पे 29% है, 13 स्पेसिफाइड सेक्टर एक्सक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी उस पर 29% रेट है। और बैंकिंग कंपनी का नॉर्मल टैक्सेबल रेट जो है वो 35% है। अब इनहेंस टैक्स एक लगता है फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है और उसके ऊपर जो मार्कअप इनकम अर्न करते हैं उस पर बैंकिंग कंपनीज ने 37.5% का टैक्स एडिशनल जो इनहेंस टैक्स है वो जमा करवाना होता है। तो अगर हम इसका एवरेज रेट लेके देखें तो बाकी कंपनीज के लिए तो सेम है। जो बैंकिंग कंपनी है उसका रेट 36.3 निकलता है जो नॉर्मल उसकी टैक्स एबिलिटी का है। इसमें अगर आप सुपर टैक्स ऐड करें तो स्मॉल कंपनी के लिए, क्योंकि जैसे ट्वीट जो रिसेंट आई है मिफ्ता इस्माइल की उसमें बताया गया कि सारे सेक्टर्स पे 4% इंप्लीमेंट कर दिया गया, मतलब स्मॉल कंपनी भी शामिल हो गई, लार्ज स्केल कंपनी भी शामिल होगी। और जो 13 स्पेसिफाइड सेक्टर्स है उन पे 6% एडिशनल, मतलब टोटल 10% लगाया गया। तो यहाँ 10% आ गया और बैंकिंग कंपनी भी उसमें शामिल है तो इस पे भी 10% एडिशनल ऐड हो गया। पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स, अब मैंने यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट ली है कि अगर आपकी इनकम 300 मिलियन से ज्यादा है तो मैक्सिमम 4% पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज लेके चल रहा हूँ। ये वेरी कर सकती है। जो पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स है डिपेंड करेगा आपकी जो टोटल आप इनकम अर्न कर रहे हैं। तो मैक्सिमम 4% होगा। तो सबके अंदर 4% ऐड करने के बाद टोटल टैक्स इम्प्लीकेशन निकलेगी फॉर बिजनेस सेक्टर। वो स्मॉल कंपनी का जो रेट जाएगा मैक्सिमम वो 28% में चला जाएगा। करंटली अभी वो 20% पे टैक्स जमा करवा रहे हैं।
और जो लार्ज स्केल कंपनी है वो 37 पे चला जाएगा। स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं 13 जिनके ऊपर 10% सुपर टैक्स लगाया गया है, उस पे 43% टोटल टैक्स का रेट उस पे लग जाए। एंड पे जो सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सेक्टर है वो बैंकिंग कंपनी है, जिसके ऊपर मोर देन 50% जो है टैक्स का उसका इफेक्टिव रेट निकल रहा है, 50.3% उसका टोटल रेट निकल रहा है। इसमें नॉर्मल टैक्स, एनहांस टैक्स, सुपर टैक्स, पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स सारे चीजें शामिल करके सबसे ज्यादा जो टैक्स पे कर रही है वो हमारी बैंकिंग सेक्टर है, वो पे कर रहा है। तो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।